और आज सुबह की बड़ी खबर, अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के दौरान नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच में पता लगा है कि मंदिर में चढ़ावे की चोरी लंबे समय से हो रही थी, लेकिन एसआईटी को केवल 45 दिन का सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसके आधार पर चोरों की पहचान की गई है। अब पकड़े गए 8 आरोपियों से पूछताछ में जो सामने आया है, उसकी तस्दीक भी उनके बैंक अकाउंट से की जा रही है। सभी आरोपियों ने चोरी की गई रकम को या तो बैंक में जमा किया या उससे प्रॉपर्टी खरीदी। अब पुलिस सभी आरोपियों की बैंक डिटेल निकालकर उनसे सवाल जवाब कर रही है। इसमें भी हैरान करने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपी ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि जो रकम उन्होंने अपने बैंक में जमा की है वो उनके पास कहां से आई। पुलिस की अब तक की जांच में यह भी पता लगा है कि पिछले साल यानी कि महाकुंभ के दौरान अपार चढ़ावा आया, जिसके बाद चोरों ने मोटी रकम में हाथ साफ करना शुरू कर दिया था। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर बड़ा खुलासा। पैंतालीस दिन का सीसीटीवी, चढ़ावा चोरी का रिकॉर्ड बहुत लंबा। चढ़ावा चोरों पर जैसे जैसे शिकंजा कस रहा है, जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इंडिया टीवी पर हमने आपको बताया था कि महाकुंभ के दौरान चढ़ावे में चोरी की शुरुआत हुई। अब ये बात जांच में भी पुख्ता होती जा रही है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ पिछले साल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चला। 144 वर्षों के बाद आयोजित हुआ ये एक ऐतिहासिक और दुनिया का सबसे बड़ा समागम था। यहाँ आए ज्यादातर श्रद्धालुओं ने कुंभ में डुबकी लगाने के साथ साथ अयोध्या का भी रुख किया। जिन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा था, उन दिनों अयोध्या में भी तिल रखने की जगह नहीं थी। उस दौरान राम मंदिर में इतना चढ़ावा आया कि काउंटिंग करने वालों की नीयत डोलनी शुरू हो गई। अब जांच में इस सामने आया है कि चढ़ावा चोरी तो बहुत पहले से हो रही थी। जेल में बंद टिन्नू यादव और दूसरे लोग अब सारा काला चिट्ठा खोल रहे हैं। इनके बयानों के आधार पर रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। अब काउंटिंग का ये सीसीटीवी देखिए। इस सीसीटीवी को देखकर एसआईटी ने इन चोरों की करतूत के सबूत जमा किए। एसआईटी के पास केवल 45 दिनों के लिए सीसीटीवी का रिकॉर्ड है। सीसीटीवी से ही आरोपियों की चोरी के सबूत मिले, लेकिन आरोपियों की यह साजिश बहुत पहले से चल रही थी और ये सबूत भी मिटा रहे थे। लेकिन जो सबूत ये नहीं मिटा पाए वो थे इनके बैंक रिकॉर्ड। गिरफ्तार 8 आरोपियों के बैंक रिकॉर्ड में बहुत पहले से पैसा जमा हो रहा था। आरोपी ये तक नहीं बता पा रहे हैं कि उनके अकाउंट में जमा पैसा कहां से आया। जांच में पता चला है कि पहले कम चोरी होती थी, लेकिन जैसे जैसे चढ़ावे की रकम बढ़ी, चोरों ने भी मोटी रकम पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। काउंटिंग में लगे इन कर्मचारियों ने जब चोरी की रकम में मोटे नोटों पर हाथ साफ करने शुरू किए, तो उसे कवर करने की भी तैयारी शुरू कर दी। चोरी छुपाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जांच में इससे बच नहीं पाए। जांच में पता चला है कि कलेक्शन सेंटर में चढ़ावा गिनने के नियमों की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। आते जाते समय जो तलाशी होती थी, उसमें भी ढिलाई बरती जाने लगी। कलेक्शन और काउंटिंग में लगे लोग बिना पॉकेट की टी-शर्ट और पैंट पहनते थे, लेकिन ये भी बंद हो गया। राम मंदिर में 2024 में भव्य समारोह के साथ प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। उस वक्त नियम भी बनाए गए, सारी व्यवस्थाएं तय की गई, लेकिन इन इंतजामों को हवा होते देर नहीं लगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर परिसर में अलग अलग जगहों पर 40 दान पात्र लगाए गए। यात्री सुविधा केंद्र के बेसमेंट में कलेक्शन सेंटर बनाया गया। कलेक्शन सेंटर में चढ़ावा गिनने और वहां काम करने वालों के लिए ट्रस्ट ने कड़े नियम बनाए। जांच में पता लगा है कि पहले जब भगवान रामलला अस्थायी मंदिर में थे तो चढ़ावा बहुत कम आता था, लेकिन जब रामलला गर्भगृह में विराजमान हुए तो चढ़ावा बढ़ने लगा। अब चढ़ावा गिनने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ने लगी और बैंक ने कर्मचारी आउटसोर्स करने शुरू कर दिए। यहीं पर एंट्री हुई इन महाचोरों की। और इसके बाद प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ जब अयोध्या की तरफ मुड़ी तो चढ़ावे का अंबार लग गया। इसलिए कलेक्शन की गिनती के लिए 40 लोग लगाए गए। इनमें से ज्यादा सिफारिशी थे। यहीं से गड़बड़ शुरू हुई और आज आस्था और श्रद्धा के प्रतीक राम मंदिर परिसर में पुलिस चोरी के सबूत खंगाल रही है।